नमस्कार किसान साथियों, बात करेंगे हम अगर गर्मियों में बैगन की खेती करना चाहते हैं तो किस विधि से नर्सरी को तैयार करें और किस महीने में नर्सरी का जो थरा होता है डालें। और बात करेंगे अनुकूल समय के बारे में। फिर आगे बात करेंगे तापमान कौन कौन सा होना चाहिए। फिर आगे बात करेंगे सिंचाई के बारे में, भूमि के बारे में, और कौन कौन से खाद का प्रयोग किया जाता है, खाद शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे सिंचाई के बारे में। आगे बात करेंगे लागत के बारे में, और 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो कितने खर्च लग सकता है बीज। तो किसान साथियों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो किसान साथियों, अगर बैगन की खेती आप गर्मियों में करना चाहते हैं तो इसका सही समय फरवरी का होता है। जनवरी छोड़ के फरवरी में होता है। फरवरी में अच्छा बीज जर्मिनेशन होता है, क्योंकि उस समय तापमान हम लोग का 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है और बीज जमने में बहुत सहायता होती है। जनवरी में बीज जमने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें तापमान किसान साथियों बहुत कम होता है। 10 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और 9-8 भी आ जाता है किसान साथियों इस महीने में। तो सबसे सर्वोत्तम जो समय होता है, अनुकूल समय होता है, वह फरवरी माह में बीज की जो थरा नर्सरी तैयार करें, डालें और 20 से 25 दिनों में आपकी नर्सरी तैयार करनी है तो आप इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे किसान साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं किसान साथियों। अगर आप 1 एकड़ बैगन की खेती करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम आपको 40 से 50 ग्राम बीजों की आवश्यकता होगी और आप लाइन से लाइन की बीज की दूरी कम से कम 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखनी चाहिए किसान साथियों। और आगे बात करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में बेसल डोज कौन कौन सा डालना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर गर्मियों में बैगन की खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में करते हैं तो कम से कम 15 बाई यानी 15 लंबाई और चौड़ाई 15 फीट रखनी चाहिए खेत की अपने। और अच्छी तरह उस मिट्टी को भुरभुरी बना लें और फिर उसमें किनारे किनारे मेड़ बंदी कर दें। फिर बाद में उसमें पानी चला दें। और किसान साथियों, फिर तो पानी भरने के बाद किसान साथियों उसमें आप पाटा लगा के अच्छी तरह ज़मीन को समतल बना लें और कम से कम आधा घंटे के बाद तसले में बीज निकाल कर उसमें मिट्टी में भुरभुरी जो मिट्टी है उसमें मिला के अच्छी तरह उसमें छिड़काव करें। और छिड़काव के बाद किसान साथियों उसमें आधे घंटे के बाद मिट्टी जो अच्छी तरह भुरभुरी बनाए हैं अलग से उसमें कम से कम आधा इंच सभी बीजों पर छिड़काव करें और अच्छी तरह आधा इंच में वो मिट्टी को बिछा दें किसान साथियों। और अगर 24 घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं, पैरा होता है, पुआल होता है, पोरा जिसको बोलते हैं, उसको अच्छी तरह ढक दें और देखते हैं 2 से 4 दिनों के बाद हम लोग का बीज जो अंकुरण हो जाता है तो 4 से 5 दिनों के बाद उस पुआल को हटा ले किसान साथियों। तो यह हो गया पूरी प्रक्रिया बैगन की नर्सरी के बारे में। इसमें हम लोग खेत की तैयारी से पहले बेसल जो डोज डालते हैं उसके बारे में जानते हैं, कौन कौन सा बेसल डोज डालना आवश्यक है बैगन की नर्सरी के लिए किसान साथियों। तो किसान साथियों इसमें हम लोग कम से कम 5 से 6 जो बोरी होता है गोबर की सड़ी गली हुई खाद जो होती है 1 से
साल से 2 साल की जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग करते हैं किसान साथियों। और नाम मात्रा का यूरिया और DAP 1-1 किलो और माइक्रोजाइम 1 kg। और आपके जो खेत में दीमक लगते हैं तो कम से कम आधा किलोग्राम रीजेंट डाल के अच्छी तरह उसमें डाल के अच्छी तरह कुदाल से खेत को तैयार कर लें। और हम लोग का यह हो गया बेसल डोज के बारे में किसान साथियों। तो बात करेंगे सिंचाई के बारे में। किसान साथियों, अगर बीज अंकुरण जल्दी नहीं आ रहे हैं तो आप सिंचाई की समस्या आती है तो आप स्प्रे करने वाली जो टंकी होती है उससे अपनी जो नर्सरी है बैगन की उससे शाम के टाइम आप रोज़ अंकुरण से पहले पानी डाल सकते हैं। और क्योंकि दिन में नहीं डाला जाता है पानी, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है बहुत होता है, इसीलिए तापमान 20 से 25 डिग्री होने से हम लोग का जो बीज होता है जलने का पाया जाता है। इसलिए किसान साथियों कम से कम शाम के टाइम हम लोग रोज़ बीज अंकुरण से पहले पानी देने की प्रयास करते हैं। अगले टॉपिक है हम लोग का किसान साथियों वैरायटी के बारे में, किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए अगर अच्छी पैदावार चाहिए तो आगे बात करेंगे वैरायटी यानी किस्में। तो इसमें हम लोग का किसान साथियों 704 होता है, आ जाता है किस्म के बारे में। और हम लोग का नेचुरल साइंस का होता है और VNR कंपनी का बहुत अच्छे बीज आते हैं। आपके एरिए में जो अच्छी पैदावार देने वाले भांटे हैं उन्हीं का खेती करें और उन्हीं बीजों का चुनाव करें किसान साथियों। और मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा हो आपके मार्केट में उसी बीजों का चुनाव करें और अपने खेत की नर्सरी के लिए तैयार करें। तो यह हो गया हम लोग का वैरायटी के बारे में किसान साथियों। अगला टॉपिक हम लोग का है लागत कितनी आ सकती है किसान साथियों। तो कम से कम लागत आपको किसान साथियों अगर 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये लागत आ सकती है। और आपको अगर अच्छी जर्मिनेशन लेना है तो अच्छे बीजों का चुनाव करना चाहिए। और हम लोग का अगर मुनाफा फ़ायदा जाने तो 1 से 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकता है किसान साथियों अगर रेट भाव अच्छा मिल गया तो। और गर्मी में के टाइम तो 40 रुपये 30 रुपये 25 रुपये इसका अच्छा भाव मिल जाता है। तो किसान साथियों जानेंगे आप सिंचाई के समय जब छोटी नर्सरी रहती है तो उसमें क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी है उसका आक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगता है। और समय पर कम से कम 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आप स्प्रे उसमें थोड़ी राकेट और साफ मिलाकर पत्तियों साफ करने वाला उसमें आप हल्का चला सकते हैं। तो किसान साथियों ये हो गया हम लोग का स्प्रे शेड्यूल के बारे में नर्सरी बैगन की करते हैं। तो ये लागत आप इस वीडियो पर नए हैं तो किसान साथियों आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।